हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस पीडिया, जहां पे हम ट्राई करते हैं हर किसी को फाइनेंस एक बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट फंड्स के बारे में कि क्या होते हैं डेट फंड्स, कितने तरीके के होते हैं, आपके लिए कौन सा डेट फंड अच्छा है। तो जैसा आपको पता है, हमारी चैनल पे जो एक सीरीज़ चल रही है म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, जिसमें हमने सारी बेसिक से बात करी कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। एंड देन हमने बात करी थी कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कौन सा आपके लिए अच्छा है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट फंड्स के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपने मेन चैनल पे भी आपको थोड़ा सा बताया था कि अभी आने वाले कुछ महीने तक, अगर आप मेन चैनल देखते हो हमारा, तो मैंने बताया था कि आने वाले कुछ महीनों तक जो है वो मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो हो सकता है आपको डेली 2 वीडियोस भी मिले कई बार, या एक दिन के बाद, मतलब रेगुलर पूरी वीडियोस मिले। तो आप बस देखते जाओ, कंटेंट कंज्यूम करते जाओ एंड नई चीज़ें सीखते जाओ। आने वाले 3 से 4 महीने में यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं एंड बहुत सारी नई चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, डेट फंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं, देन हम चलेंगे बोर्ड पे एंड बात करेंगे कि क्या क्या है, कितने तरीके के फंड्स एंड कौन सा आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले बात करें डेट फंड्स की कि क्या होते हैं डेट फंड्स। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड की ही एक कैटेगरी है डेट फंड्स। जैसे हमने पहले बात करी थी कि इक्विटी फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड्स वो होते हैं जो शेयर मार्केट में आपका पैसा लगाते हैं। अब डेट फंड्स का शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। डेट फंड्स एक अलग कैटेगरी है, एक अलग कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं हम इक्विटी फंड्स से। तो इक्विटी फंड्स में क्या होता था, इक्विटी फंड्स में कंपनी जो थी वो कहती थी कि भाई ये देखो, मेरी ये कंपनी है, मेरा ये आगे ग्रोथ का जो है वो एक प्रोस्पेक्टस है कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं, हम इस तरीके से अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये जो हमारा एक सोच है, जो विज़न है, ये बहुत अच्छा है, तो आप हमको पैसा दो, और अगर हमारी कंपनी ग्रो होगी तो हम भी जो है वो आपको रिटर्न देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर उनका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आपको लगता था कि कंपनी अच्छी है तो आप उसके शेयर्स बाय करते थे। ठीक है, वहाँ पे वो आपको ये कह रहे थे कि भाई ये कंपनी है, हमारे शेयर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, हमें पैसा देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, अब वहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं होती थी कि भाई आपको वापस मिलेगा पैसा। अगर उनकी कंपनी ग्रो नहीं हुई, उनको लॉसेस हो गए, तो आपका पैसा डूब भी सकता है, आपका पैसा कम भी हो सकता है। ठीक है, शेयर प्राइस गिर जाएगा, डिविडेंड्स कम मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें होती थी। अब इक्विटी इस तरीके से हो गया। अब डेट में क्या होता है, डेट में जो है वो कंपनी कहती है कि है सेम ही चीज़, कंपनी को पैसा ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे डेट का मतलब क्या है, डेट वर्ड का मतलब है कर्जा। ठीक है, कर्जा या बोरोइंग्स। तो डेट फंड में कंपनी जो है वो आपसे कर्जा ले रही है, आपसे बोरोइंग कर रही है। ठीक है, अब कंपनी क्या कहती है, भाई देखो हमें इतना पैसा चाहिए, तो हमें आप जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डेट दे दो। ठीक है, हम आपसे जो है वो उधार ले रहे हैं, जो कि हम कुछ टाइम बाद चुका देंगे। उधार ऐसा ही होता है कि आप लेते हो, किसी अपने दोस्त से ले लिया, कहीं से ले रहे हो, कुछ टाइम बाद आप उसको चुका देते हो। अब अगर तो आप दोस्त से ले रहे हो तो बहुत ही कम लोग चुकाते हैं, बट ये कोई आपका दोस्ती वाला उधार नहीं है कि आपने किसी कंपनी से दोस्ती में उधार ले लिया, किसी कंपनी ने आपसे उधार ले लिया दोस्ती में और वो अगर भी वापस नहीं करेगी। ये एक ऑफिशियल है, यहाँ पे ऑफिशियल एग्रीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी आपसे पैसा ले रही है तो उसको वापस करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि अगर आप बहुत ही कुछ लो ग्रेड कंपनीज के फंड्स में इन्वेस्ट कर दोगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको पैसा वापस ना भी मिले, उसकी बात हम बाद में बोर्ड पे करेंगे। बट फिलहाल आपको इतना समझना है कि कंपनी आपसे उधार ले रही है, उसको कुछ टाइम बाद उसको वापस करना पड़ेगा आपको विद इंटरेस्ट। ठीक है, ये नहीं कि आपने फ्री में पैसा दे दिया है, आपने जो भी पैसा दिया उसका आपको इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, अब यही बस आपका इसी से डेट फंड से कमाई होती है। आपने समझ लो पैसा दे दिया, आप नहीं दोगे, बेसिकली आपकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वही देगी। आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दोगे और एसेट मैनेजमेंट आगे कुछ कंपनीज को देगी। अब वहाँ से कंपनी जब पैसा आपको लुटाएंगी तो कुछ इंटरेस्ट के साथ लुटाएंगी, कुछ रिटर्न के साथ लुटाएंगी। तो इसलिए जो डेट फंड्स का जो रिटर्न होता है वो 7% से लेकर 8-9% तक होता है, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो रिटर्न आपका रहेगा वो 7 से 8 या 9% तक रहेगा। अब 9% भी एक्चुअली नहीं देखना चाहिए, 7 से 8% ही देखना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर रिटर्न की तरफ जाते जाओगे डेट फंड में, तो आप एक रिस्की डेट फंड चूज़ कर रहे हो। तो अगर डेट फंड में जाकर भी रिस्की रहना है तो फिर इक्विटी में लगा लो ना। तो डेट फंड आपको सिर्फ इसीलिए लेना है अगर आप थोड़ा सा सेफ जाना चाहते हो, आप अपने पैसे की सेफ्टी चाहते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको रिटर्न के पीछे कभी नहीं भागना। डेट फंड में सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप देखोगे कि डेट फंड में भी कुछ ऐसे फंड हैं जो आपको 10% 11% तक का रिटर्न दे रहे हैं, बट उनमें आपको थोड़ा सोच समझ के जाना है, थोड़ा देख के ही जाना है। ठीक है, वो मैं आपके आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। तो ये एक बेसिक हो गया ओवरव्यू डेट फंड का। अब किन केसेस में आपका पैसा डेट फंड में फंस सकता है, वो सिर्फ उन केसेस में फंस सकता है अगर आपने कुछ ऐसे डेट फंड्स ले लिए जिन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी, जो भी
मतलब दे रखा है, जिस भी कंपनी को दे रखा है पैसा, वो एक लो ग्रेड कंपनी है, लो रेटिंग वाली कंपनी है और हो सकता है वो डूब जाए। अगर वो कंपनी डूब जाएगी तो डेफिनेटली आपका पैसा भी डूब जाएगा। हालांकि अगर कंपनी बैंकरप्ट होने लगती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले पैसे उनको डेट फंड वगैरह को ही देने पड़ते हैं, या जो भी उनकी जो बोरोइंग्स होती हैं उनको ही पहले निकालना पड़ता है। ये नहीं कि जो शेयर होल्डर है वो पैसा लेकर भाग जाएं, बट हाँ फिर भी अगर कंपनी को कुछ हो जाए तो बहुत सारे केसेस में पैसा आपका जा सकता है। तो इसलिए डेट फंड में सोच समझ कर लगाना है। ये नहीं कि डेट फंड है कोई एक सेफर इंस्ट्रूमेंट है तो चल ऐसे पैसा लगा दूं। हर चीज़ में सोच समझ कर पैसा लगाना है। आपको आफ्टर ऑल पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा किधर रहा है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। अभी मैं बताता हूँ आपको कि कितने तरीके के डेट फंड्स हैं एंड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक डेट फंड चूज़ करने से पहले। एंड देन लास्ट में बताऊंगा अपना पर्सनल ओपिनियन कि क्या आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस केस में करना चाहिए, किस केस में नहीं करना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ इस चैनल पे कि नॉलेज चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा। 5-6 मिनट की वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, बट उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट होगी, आपकी समझ कुछ नहीं आएगा। आपको बीच में अधूरे अधूरे कंसेप्ट रह जाएंगे, तो अधूरे अधूरे कंसेप्ट रह जाएंगे तो आप भी कुछ अच्छा सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप 1.5x 2x पे करके देख सकते हो, और हो सकता है आप में से आधे लोग वही देख रहे हो। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि कितने तरीके के डेट फंड्स हैं एंड कौन सा आपके लिए अच्छा है। अब डेट फंड में जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको रिटर्न के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं भागना है। सबसे पहली चीज़ आपकी होनी चाहिए सेफ्टी। अगर आपको सेफ्टी नहीं चाहिए तो डेट फंड छोड़ दो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो। इसकी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, बट हाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेट फंड्स कितने तरीके के हैं। अब देखो सबसे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये मार्केट, चाहे वो हमारी इक्विटी मार्केट हो, चाहे डेट मार्केट हो, या कोई भी कमोडिटी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, ये मार्केट्स ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, आपको समझना है इनको। अगर आप इनमें काम करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मार्केट है ये। तो इसलिए अगर हम अपनी समझ को या अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को भी कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स तरीके से करेंगे, तो फिर कुछ समझ नहीं आने वाला और पूरा भरथा बनने वाला है। तो इसलिए नॉलेज जो लो वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, और इसलिए यहाँ पे डेट फंड्स की जो नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने इक्विटी की करी थी। ठीक है, अब नाम याद करने जाओगे या चीज़ें याद करने जाओगे बिल्कुल डिटेल में, तो देन वही चीज़ है कि होच पोच हो जाएगा पूरा और आपको याद भी नहीं रहेगा। बस हमें इतना मतलब होना चाहिए कि हमें पता हो कि हाँ क्या चीज़ है। ठीक है, अब डेट फंड में देखो ये मैंने अपने तरीके से करा है। यहाँ पे ना आपको कोई बुक में मिलेगा ना कुछ ऐसा है, जैसे मैंने तरीके से समझा मैं आपको वैसे समझाने वाला हूँ। डेट फंड जो बेसिकली दो तरीके पे जो हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है कि टाइम के बेस पे, कि वो जो भी कंपनीज को पैसे दे रहे हैं कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, और सेकंड है कि किन को दे रहे हैं। ठीक है, वो कंपनीज को दे रहे हैं, वो बैंक्स को दे रहे हैं, या जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको दे रहे हैं। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इस तरीके से मैंने याद कर रखा है। ठीक है, अब सबसे पहला है अगर टाइम के बेस पे अगर हम बात करें। ठीक है, टाइम के बेस पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे शॉर्ट टर्म के अंदर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है या फिर लो ड्यूरेशन है, ये है। बट आपको नाम से क्लियर है शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्या है, मतलब कि जो भी कंपनीज को पैसा दे रखा है इस पर्टिकुलर डेट फंड ने, वो उन कंपनीज को दे रखा है जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मांगा है। समझ लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो कहता कि भाई मेरे को 10 दिन के लिए पैसा चाहिए, और एक दोस्त आपको कहता कि भाई मेरे को 1 साल के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोस्त वाली एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल है। अब अगर आप दोनों को पैसे दे देते हो तो किस दोस्त से पैसे वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस यही है कि जिसने 10 दिन के लिए मांगे हैं वो आपको रिटर्न कर देगा, क्योंकि 10 दिन में कुछ ऐसा बदलाव नहीं होने वाला है। 10 दिन में ना तो दोस्त की फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है, और ना ही कुछ इतना मतलब होने वाला है अजीब कि आपको पैसे लौटा नहीं पाएगा वो। अब दोस्त वाली एग्जांपल एक बिल्कुल अलग एग्जांपल है, क्योंकि दोस्त पैसे वापस करता नहीं है, बट कंपनी को करने पड़ेंगे। अब समझ लो कोई कंपनी ने 10 दिन के लिए पैसे लिए आपसे, 10 दिन के लिए आपसे बोरो किए, तो वो जो है रिटर्न कर देगी, क्योंकि अब 10 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी। होने को कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसी आपदा आ सकती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं, बट फिर भी चांसेस कम होते हैं कि 10 दिन में कुछ ऐसा हो जाए। बट वहीं पे कोई ऐसी कंपनी जिसने आपसे 1 साल के लिए या उससे ज़्यादा टाइम के लिए जो आपसे पैसे उधार लिए हैं, जो कि हो गया हमारा लॉन्ग टर्म वाला, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहाँ पे एक और काउंटर पॉइंट है, वो ये है कि जो भी कंपनी को आप 10 दिन के लिए पैसे दे रहे हो, डेफिनेटली वो आपको कम रिटर्न देगी, क्योंकि वो कहेगी भाई 10 दिन के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, 10 दिन के लिए मैं तेरे को 10% या 20% रिटर्न तो दे नहीं सकता। ठीक है, आप उसको 1000 रुपया दे रहे हो, तो ये नहीं कि वो कहेगी कि भाई 10 दिन बाद मैं तेरे को इसका 10% 1100 रुपया वापस कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ 10 दिन के लिए उसने पैसे लिए आपसे। 10 दिन बाद वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3%, 4% या ऐसा जो भी, मतलब एक एग्जाम्पल समझ लो आप
कि जितने लंबे टाइम के लिए आप पैसे दोगे किसी को उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अब हमारा क्लियर हो गया, टाइम वाला तो क्लियर हो गया। शॉर्ट टर्म फंड्स कौन से हैं, डेट फंड्स कौन से हैं, जो कि आपका पैसा उन कंपनीज को दे रहे हैं जिनको बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप समझना चाहोगे तो शॉर्ट टर्म की डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, मतलब डेफिनेशन बेसिकली एक ही है कि आपको जो है 15 दिन से 90 दिन वाला शॉर्ट टर्म हो गया, मीडियम टर्म हो गया 1 महीने से या 2 महीने से 5 महीने वाला। एक्चुअली मैंने खुद भी वो याद नहीं कर रखी है और मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें नाम से क्लियर हो रहा है यार कि शॉर्ट टर्म फंड्स वो हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अब शॉर्ट टाइम क्या हो सकता है, 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म के अंदर एक और होता है ओवरनाइट, जो कि बिल्कुल कुछ दिनों के लिए होता है, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ इतनी समझ आना चाहिए कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका पैसा सेफ है थोड़ा। उसके बाद है मीडियम टर्म, जो कि मीडियम टर्म के लिए दे रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें 4 महीने हो सकते हैं, 5 महीने हो सकते हैं, आप गूगल कर सकते हो, मेरे को खुद भी नहीं पता है, मैं आपको सीधा बताऊँ, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है, जो कि लंबे टाइम के लिए दे रहे हो, ठीक है। अब इतना क्लियर, आप दिन याद रखोगे तो वही बात है कि पेपर हमें नहीं देना, ठीक है। इसके बाद ये हो गया टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद है कि किस बंदे को दे रहे हैं, किस कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट वही है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको दे रहे हैं। अब कॉर्पोरेट के जो बॉन्ड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, वो थोड़े से रिस्की रहते हैं अगर कोई ऐसी कंपनी को दे दिया उन्होंने जो कि साउंड नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, ठीक है। बट इसकी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड पीएसयू। अब कुछ ऐसे बैंक्स भी जो है वो कई बार बोरो करते हैं। उसके बाद पीएसयू होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो कि गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ठीक है। तो उनको भी पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद एक और इसमें आता है, मेरे पास जगह नहीं तो मैं लिख नहीं पाया, बट वो होता है गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं गिल्ड फंड्स। अब कई बार गवर्नमेंट भी बोरो करती है। अब गवर्नमेंट के केस में सबसे पहला रिस्क तो खत्म हो जाता है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो रिस्क तो गवर्नमेंट के केस में बिल्कुल कह सकते हैं कि जीरो के बराबर है। बट हाँ, जीरो हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ परसेंटेज हमें रखनी पड़ती है, चाहे हम 0.1% रखें, 0.1% रिस्क है कि गवर्नमेंट भी भाग जाए, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये तरीके से आप याद कर सकते हो कि सबसे पहला टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर ओवरनाइट हो गया, लो ड्यूरेशन हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गया, बट वो सारे शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है। मीडियम टर्म हो गया, उसके बाद हो गया लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और ये हो गया कि कॉर्पोरेट को पैसा दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग के कुछ बैंक्स को दे रहे हैं, पीएसयू को दे रहे हैं या गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि डेट फंड्स के ऊपर कौन से दो ऐसे बादल हैं, घने बादल हैं, जो कि हर समय मंडराते रहते हैं।